दोस्तों माइक शेर जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक साल के अंदर अंदर 46 स्किल सीखी, यानी कि हर महीने 3 स्किल, वो भी पूरे बिगिनर लेवल से। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि जहां एक नॉर्मल इंसान को किसी स्किल को सीखने में और उसमें मास्टरी हासिल करने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता है, वहीं पे माइक भाई साहब ने कैसे भला एक साल के अंदर अंदर 46 स्किल को सीख कर उसमें मास्टरी हासिल कर ली। तो यहाँ पे माइक के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, बल्कि माइक फास्ट लर्निंग के कुछ गोल्डन साइंटिफिक प्रिंसिपल को बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसे अगर आप भी बारीकी से समझ लेते हो तो आप भी माइक की तरह ही अनगिनत स्किल को पलक झपकते ही मास्टरी हासिल करना सीख जाओगे। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, हाउ टू लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स के ऑथर जॉश कॉफमैन ये बताते हैं कि अगर हम ह्यूमंस ब्रेन के लर्निंग प्रोसेस को बारीकी से समझें तो हम ह्यूमंस जब भी किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तब वो चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है, जिसके बाद जब हम उन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपने ब्रेन को ऐसा फील करवाते हैं कि वो स्किल या इन्फॉर्मेशन भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ऐसे केस में हमारा ब्रेन उस लर्निंग को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जिसके बाद ही उस इन्फॉर्मेशन या स्किल को हम एक लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी कि हमारी लर्निंग को फास्ट बनाने का एकमात्र रास्ता है कि किसी तरह से जल्दी से सीखी हुई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुरंत भेज देना। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर हम इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब पता लगाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें रिसर्चर्स ने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जहां ग्रुप ए से कहा गया कि वो बुक में दी गई इन्फॉर्मेशन को मन ही मन में पढ़े, लेकिन वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट को कहा गया कि वो बुक में दी गई इन्फॉर्मेशन को लाउडली बोल बोल कर पढ़े। जिसके बाद जब रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप के स्टूडेंट का एग्जाम लिया, तब रिसर्चर्स को पता चला कि जिन स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन को बोल बोल कर लाउडली पढ़ा था, उनकी मेमोरी पावर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बाकियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी। तो इसके बारे में रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन या स्किल को ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए सीखते हो, तब इससे वो इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है, जिसे एक स्टेप और आगे जाकर बारीकी से समझने के लिए पैम मिलर एंड डैनियल ओप्रेमिन ने क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हें कॉलेज में हो रहे लेक्चर्स के दौरान हर एक लेक्चर के नोट्स बनाने को कहा गया। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ए से कहा कि वो अपने अपने लैपटॉप में डिजिटल नोट्स बनाएं, वहीं ग्रुप बी के बच्चों से कहा गया कि वो अपने हाथों से लेकर सारे नोट्स को बनाएं। और लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों रिसर्चर्स ने साथ में मिलकर सभी स्टूडेंट की एक सैंपल एग्जाम कंडक्ट की, जहां से उन्हें ये पता चला कि ग्रुप बी के बच्चों को बाकियों के मुकाबले में चीजें ज्यादा सही से और सटीक तरीके से याद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक से ज्यादा सेंसेस को लिखने के लिए इन्वॉल्व किया था। सिमिलरली जब हम अपने 2 से ज्यादा सेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करके किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन फास्टली हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है। इसलिए ऑथर जॉश कॉफमैन एंड माइक किसी भी स्किल को सीखने के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 है सेट योर टारगेट एंड टेक अ एक्शन। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे सबसे पहले टारगेट सेट करने के लिए खुद से 2 क्वेश्चन पूछने होंगे कि आखिर मुझे इंग्लिश क्यों और कितनी सीखनी है। तो जवाब मिलेगा कि मुझे इंग्लिश इसलिए सीखनी है ताकि मैं इंग्लिश में लिखी हुई किताबें, आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़कर समझ सकूं। और वहीं लेवल की बात करें तो ठीक ठाक बिगिनर लेवल की इंग्लिश तो मुझे पक्का सीखनी ही सीखनी है, जिससे कि मैं स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस में लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बातें कर सकूं। सिमिलरली किसी भी टॉपिक या स्किल को सीखने से पहले हमें इन 2 क्वेश्चन का जवाब खुद से पूछना ही होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का बेसिक नेचर है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ी हुई बेफालतू की टेम्पररी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी डिलीट करने की कोशिश करता है, और वो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करता है जो चीजें एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए जब आप खुद से ये 2 क्वेश्चन करते हो तब आप इनडायरेक्टली अपने दिमाग के RAS सिस्टम यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि ये चीज आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद आपका ब्रेन नेचुरली उन चीजों को जल्दी से सीखने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो फास्ट लर्निंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस ही देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज तो बढ़ जाती है, लेकिन सही मायने में उनकी कोई भी स्किल बिल्ड हो ही नहीं पाती, क्योंकि वीडियो देखने के लिए हम सेंसेस के नाम पर सिर्फ अपनी आंखें और कान का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि कभी भी इनफ नहीं होता किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट करने के लिए, जिसके बारे में ऑथर जॉश कॉफमैन भी अपनी किताब में ये बताते हैं कि असल में कोई भी स्किल या इन्फॉर्मेशन आप स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तब आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना अल्फाबेट सीखे हम सीधा वर्ड्स को लिखना नहीं सीख सकते, वहीं बिना वर्ड
वर्ड सीखे आप सेंटेंस लिखना नहीं सीख सकते, वैसे ही इन्फॉर्मेशन को बिना प्रैक्टिकली अप्लाई किए बगैर हम स्किल को बिल्ड कर ही नहीं सकते। जैसे ऑथर को जब उकुलेले बजाना सीखना था, तब ऑथर ने उकुलेले के बारे में सिर्फ वीडियो देखने के बजाय उसे प्रैक्टिकली हाथ में लेकर उसे कॉर्ड्स की मदद से वीडियो देखते हुए प्ले करने लगे, जिसकी वजह से ही वीडियो में सीखी हुई इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक स्किल के रूप में फिट हो गई भाई, जिसे सीखने में उन्हें टोटल 20 से 22 घंटे का ही समय लगा। और मजेदार बात तो ये है कि 2001 में आर्ट एंड फियर कंपटीशन में ऑथर डेविड एंड टेड ऑर्लैंड ने इसी के रिलेटेड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस की। तो हुआ कुछ ये कि एक्सपेरिमेंट में टीचर ने पूरी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जहां ग्रुप ए के स्टूडेंट से कहा गया कि उन्हें क्लास के फाइनल डे तक एक परफेक्ट पॉट तैयार करना है और उन्हें उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे जितना ब्यूटीफुल वो पॉट बनाएंगे। वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट से कहा गया कि उन्हें क्लास के फाइनल डे तक ज्यादा से ज्यादा पोट्स बनाने हैं और उन्हें उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे जितने ज्यादा वो पोट्स को बनाएंगे। और दोस्तों मजेदार बात तो यहाँ पे ये है कि इन दोनों ग्रुप के बच्चों ने आज से पहले जिंदगी में कभी पोट्स नहीं बनाए थे, जिसके बाद फिर दोनों ग्रुप्स अपने अपने काम में लग गए। जहाँ ग्रुप ए परफेक्शन की तलाश में अलग अलग तरह के रिसर्च एंड टेक्निक फाइंड कर रहे थे, तो वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पोट्स बनाने में लग गए। लेकिन फाइनल सबमिशन के दिन जब ऑथर डेविड एंड टेड ऑर्लैंड ने दोनों ग्रुप के बच्चों का रिजल्ट एनालाइज किया, तो अब उन्हें पता चला कि ग्रुप ए के बच्चों ने काफी मेहनत और टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी एक ठीक ठाक सा ही पोर्ट रेडी किया था। लेकिन वहीं ग्रुप बी के बच्चों ने प्रैक्टिस कर करके अपनी गलतियों से सीखते हुए कई सारे पोर्ट्स बनाए थे, जिसकी वजह से एक्चुअली में उनकी क्वालिटी ग्रुप ए के स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा अच्छी और बेहतर थी। लेकिन आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इसके बारे में ऑथर जॉश कॉफमैन ये बताते हैं कि किसी भी स्किल में आप कितने बेटर होगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस स्किल को कितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते हो, न कि इस बात पर कि आप उस स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी किताबें, वीडियो, लेक्चर या रिसर्च को पढ़ते हो, जिसे आप इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हो। जो ये दर्शाता है कि आप किसी स्किल में कितने बेहतर होगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हो। और जब आप किसी स्किल को लगातार समय देकर प्रैक्टिस करते रहते हो, तब आप उस स्किल में खुद ब खुद समय के साथ साथ बेहतर होते चले जाते हो। अब इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 2010 में एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जहां ग्रुप ए से कहा गया कि उन्हें एग्जाम देने से पहले अपने नोट्स को 3 बारी रिवाइज करना है ताकि वो चीजों को परफेक्टली याद कर पाए। वहीं ग्रुप बी से कहा गया कि उन्हें एग्जाम देने से पहले 3 मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करके जाना है, जिसके बाद फिर ग्रुप ए के स्टूडेंट दिन रात पढ़ने में लग गए, तो वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में लग गए और फिर दोनों ग्रुप के स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट आया तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि जहां ग्रुप ए के बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हुए चीजों को याद करने में लगे हुए थे, उन लोगों ने ऑन एन एवरेज एग्जाम में C+ ग्रेड हासिल किया था। लेकिन वहीं ग्रुप बी के बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस करते हुए 3 मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व किया था, उन्हें एग्जाम में ऑन एन एवरेज A- ग्रेड मिला था, जो पहले ग्रुप की तुलना में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स थे। तो भाई अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें फास्ट लर्निंग करने के लिए अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लेकिन भाई कुछ समय के बाद हम चीजों को भूलने लगते हैं, तो उसका क्या करें? आखिर ऐसा क्या करें कि एक बार सीखी हुई स्किल हमें सालों सालों तक याद रहे? तो ऐसे केस में आप स्पेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कुछ साल पहले जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लर्निंग, मेमोरी एंड कॉग्निशन में एक स्टडी पब्लिश की गई, जिस स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों के 2 ग्रुप क्रिएट किए थे, जिसके बाद रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप्स को 50 स्पेनिश वर्ड को सीखने के लिए दिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था, क्योंकि रिसर्चर्स ने ग्रुप ए से कहा था कि वो 8 घंटों तक उन वर्ड्स को पढ़कर सीखने की कोशिश करे, और वहीं ग्रुप बी से कहा गया था कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। इन 4 घंटों में ही उन्हें वर्ड्स को सीखकर याद करना है। जिसके बाद रिसर्चर्स ने ग्रुप बी के लोगों को 1 महीने के बाद फिर से लैब में बुलाया और उन्हें वापस से 4 घंटे के लिए उन स्पेनिश वर्ड को रिवाइज करते हुए सीखने को कहा। तो आप ओवरऑल देखें तो दोनों ग्रुप के लोगों को सेम वर्ड सीखने के लिए टोटली 8 घंटों का ही समय मिला, जिससे रिसर्चर्स को भी यही उम्मीद थी कि आगे चलकर इन दोनों ग्रुप के लोगों की स्किल भी सेम ही लेवल पर होगी भाई। लेकिन जब रिसर्चर्स ने पूरे 8 हफ्तों के बाद दोनों ग्रुप के लोगों को वापस से बुलाया और उनकी जांच की गई, तब रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि भले ही दोनों ग्रुप के लोगों को वर्ड्स को सीखने के लिए टोटली 8 घंटों का ही समय दिया गया था, लेकिन यहाँ जिस ग्रुप ने स्पेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स को 1 महीने के बाद वापस से पढ़कर रिवाइज किया था, उन्हें वो वर्ड्स बाकियों की तुलना में ज्यादा अच्छे से याद थे। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहैंस ने फॉरगेटिंग काउ की थियरी को दुनिया के सामने रखा, जिसे अगर आप समझ लेते हो तो फिर इसके बाद आप किसी भी स्किल या इन्फॉर्मेशन को कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो असल में सर हरमन का कहना यह है कि जब भी आप किसी स्किल या इन्फॉर्मेशन को सीखते हो, तब आप क्लास या उस सेशन को खत्म होने तक सिर्फ 75% चीजों को ही याद कर पाते हो, जिसे फिर हमारा माइंड समय के साथ और भी ज्यादा भूलने लगता है और तकरीबन 1 महीने के बाद उस स्किल या इन्फॉर्मेशन को आप बस 25% ही याद रख पाते हो, जैसा कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप उस स्किल या
इन्फॉर्मेशन को कुछ समय के बाद वापस से रिवाइज करते हो तो ऐसा करने से आप 100% चीजों को याद कर लेते हो। और जब आप एक हफ्ते या एक महीने के बाद वापस से उस स्किल को फिर से रिव्यू करते हुए उसे रिवाइज करते हो तो तब ये स्किल आपके माइंड में सालों सालों के लिए फिट हो जाती है। और ऐसा करने से फिर आप उस स्किल या इन्फॉर्मेशन को जीवन भर के लिए याद कर लेते हो, जिसका सटीक प्रमाण आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अब जब आप ये समझ चुके हो कि आखिर में हम कैसे किसी भी स्किल को फास्ट तरीके से सीख कर उसे जीवन भर के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप अपने ब्रेन पावर को भी इंक्रीज करना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।